हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिस्ट्री रूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का जोड़। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग जान जाइए कि दशमलव संख्याओं को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है कि 250.34, लेकिन इसको 34 न पढ़ के दशमलव के बाद वाली जितनी संख्या लिखी रहती हैं उसको 3, 4 बोलेंगे, या फिर जितनी लिखी रहेंगे जैसे 0.361 बोलेंगे, न कि 361 बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जोड़ हमको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, लिख लेते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि 250.34। ठीक है, और जोड़ना कितना है 305.6। तो देखिए 305.6। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे 0। ठीक है, दशमलव के बाद कितनों भी 0 आप बढ़ा लें उसका मान वही रहता है। ठीक है, तो देखिए फिर इसको कर देंगे, ऐड करना है हम लोगों को। अब देखिए जोड़ लीजिए सीधा सीधा, तो ये 4 का 4 हो जाएगा आपका, 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिख देंगे। फिर देखिए ये दशमलव दशमलव वाले की जगह पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए फिर जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा आपका, ये भी 5 हो जाएगा, 5 और 0 मिलके 5, फिर 3 और 2 मिलके 5। ये आपका कितना आ गया आंसर कि 555.94। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 25 लिखेंगे, 25.361। ठीक है, दशमलव के बाद संख्याओं को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 361। फिर जोड़ना कितना है 604। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि 604 में हम लोग सबसे पहले 4 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दशमलव तो ये है ही है, दशमलव यहाँ पे लिख दिए, तो पहले 4 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं करना है, दशमलव को दशमलव संख्या वहीं पे रहेगी। यहाँ पे 604 है तो ये, जबकि 25 क्या है इसमें इकाई और दहाई है, लेकिन सैकड़ा वाला संख्या नहीं है, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या के आगे यदि 0 लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, और दशमलव के जस्ट पीछे लिखेंगे 0 तब भी इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें 25 है लेकिन मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये 25 का 25 ही संख्या रहेगा, मैंने जोड़ने के लिए बस लिख दिया है। आज देखिए ये दूसरी संख्या क्या है 604। तो देखिए इकाई का अंक इकाई के अंक पे यह लिखा जाएगा, दहाई का अंक दहाई के, ये सैकड़ा वाला है, तो जबकि 25 में सैकड़ा वाला संख्या नहीं है तो मैंने वहाँ पे 0 लिख दिया है। ठीक है, फिर दशमलव के बाद कितना लिखना है 3, 5, तो 3, 5 कुछ नहीं है तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर जोड़ देंगे। देखिए 1 और 0 मिलके कितना होगा संख्या 1 होगी, 6 और 5 मिलके कितना होगा 11 होगा, 11 को 1 लिखेंगे, हाथ में 1 हासिल बच गया। फिर 3 और 3 मिलके 6 हो गया और हासिल 1 है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर दशमलव की संख्या पे दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए 5 और 4 मिलके कितना हो जाएंगे 9 हो जाएगा, 2 और 0 मिलके कितना होगा 2 होगा, फिर 6 और 0 मिलके कितना होगा, ये तो हमने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मतलब 6 और 0 मिलके कितने होंगे 6 होगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे कि 5.603। ठीक है, मैंने पहली तो संख्या लिख दिया मैंने, फिर लिखा हुआ है 78.4037। ठीक है, तो 78 को कैसे लिखेंगे, 78 को सबसे पहले 8 वाली संख्या को लिखेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि गलती हो जाएगी आप लोगों को लिखते समय। ये नहीं कि यहाँ पे 7 और 8 यहाँ पे लिख दिए, दशमलव के जगह पे दशमलव ये वाला संख्या सबसे पहले लिखेंगे, फिर दशमलव के इधर वाली संख्या क्या है 8 है तो 8 मैंने उसको लिख दिया, फिर उसके बाद वाली कौन सी संख्या है 7, तो 7 को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि 44037, तो इसको दशमलव के बाद वैसे ही कि एकदम पूरा सीधा सीधा लिख देंगे 4037, ऊपर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ भी इसके बगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, देखिए दशमलव के इधर साइड 0 बढ़ा दे
तो कोई मान लीजिए लिखा है कि 0.3, तो इसके पीछे कितनों भी जीरो लगा लो वो संख्या वही रहेगी। यदि मान लो 5 लिखा हुआ है, उसके पीछे यदि जीरो लगाते हैं तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। इसके आगे यदि जीरो लगाते जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वही हमने 5 के आगे जीरो लगा दिया, कितनों भी लगा दो कोई वही संख्या रहेगी, 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन 5 के यदि पीछे जीरो लगाते हैं तो वो संख्या बढ़ती जाएगी। 5 से एक जीरो लगाए तो 50 हो जाएगा, फिर एक जीरो लगाए तो 500 हो जाएगा। ठीक है, पीछे नहीं लगाना है हम लोगों को। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए जोड़ देते हैं, 0 और 7 मिलके कितना हो गया, 7 हो गया। 3 और 3 मिलके कितने होंगे, 6 होगा। 0 और 0 मिलके कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 6 और 4 मिलके कितने होंगे, 0 होगा। अरे 6 और 4 10 होंगे, तो 10 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हाथ में लिखा, एक हासिल बचेगा यहाँ पे। दशमलव के संख्या पे जगह पे दशमलव लगा देंगे। 8 और 5 मिलके कितने होंगे, 13 होंगे। 13 और एक हाथ में हासिल था, 14 हो गया। 14 को 4 लिखेंगे। फिर हाथ में एक हासिल और बच गया। फिर 7 और 0 मिलके 7 हो गया, और एक हाथ में हासिल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर 84.0067। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।